स्टूडेंट्स, आज आपका ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो श्वसन कहा जाता है। श्वसन का तात्पर्य हम लोग सामान्य भाषा में समझ लेते हैं, जीवों द्वारा सांस लेना, यानी वायुमंडल से स्वच्छ वायु को ग्रहण करना और दूषित वायु को बाहर निकालना श्वसन समझ लिया जाता है सामान्य भाषा में। परंतु बायोलॉजी में श्वसन का अर्थ कुछ और है। यह क्रिया केवल श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जो प्रकरण आप जूलॉजी प्रकरण में पढ़ेंगे, जो मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में आपको पढ़ाया जाएगा। बॉटनी के प्रकरण में आप श्वसन का तात्पर्य कोशिकीय श्वसन से समझेंगे, जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है। पुनः ध्यान दें, लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, अर्थात यह श्वसन कोशिकाओं के अंदर, यह वास्तविक श्वसन कहलाता है। यह वास्तविक श्वसन कहलाता है। जैसा यहाँ देखिए परिभाषा में, श्वसन वह जैविक प्रक्रम है जिसमें जीवित कोशिकाओं में श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण एंजाइमों द्वारा होता है, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। पुनः एक बार समझ लें, सेलुलर श्वसन ही वास्तविक श्वसन है, जिसमें श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। यह एक जैविक प्रक्रम है, यानी किस तरह का जैविक प्रक्रम है? अपचयात्मक। हम जानते हैं कि जैविक प्रक्रम दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, जिसे हम सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिक कहते हैं। तो इसमें जो श्वसन की क्रिया है वह एनाबॉलिक, अपचयात्मक क्रिया है, अर्थात इसमें बड़े कार्बनिक अणु टूटेंगे और छोटे और सरल प्रकार के अणुओं में बदलेंगे। ऐसी क्रिया को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, अर्थात अपचयात्मक क्रियाएं कहते हैं। तो श्वसन भी एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे बड़े अणु टूटकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अणुओं में बदलेंगे। इस प्रकार से यह एक अपचयात्मक क्रिया है। यह जैविक प्रक्रम है। यह क्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में हो सकती है, निर्जीवों में नहीं होती है। जीवित कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका के अंदर संपन्न होती है। बच्चों, जैसा पहले हमने बताया कि वातावरण से दूषित वायु, स्वच्छ वायु का ग्रहण करना, दूषित वायु का बाहर निकालना, यह क्रिया वास्तविक श्वसन नहीं है। इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं, इसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसके संदर्भ में संबंधित अंगों को, जैसे फेफड़ों को, पसलियों को चलाना पड़ता है। इसके चलाने के लिए आप शरीर को ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। जैसा फिजिक्स कहता है, नो एनर्जी नो वर्क, अर्थात कोई कार्य करेंगे तो ऊर्जा का खपत होना आवश्यक है। और आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि कार्य का मापन ऊर्जा की खपत से किया जाता है, ऊर्जा के व्यय से किया जाता है। तो जब आप यांत्रिक क्रिया करते हैं, पसलियों को चलाते हैं, फेफड़ों को चलाते हैं या स्वतः चलता है, तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। इसलिए वह वास्तविक श्वसन नहीं है, वह एक श्वासोच्छ्वास क्रिया है। वास्तविक श्वसन यह क्रिया है जिसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसमें श्वसनीय पदार्थों, सरल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह केवल जीवित कोशिकाओं में संपन्न हो सकता है। यह क्रिया एक क्रिया नहीं है जैसा आपको समीकरण से दिखा दिया गया है, बल्कि ये चरणबद्ध तरीके से अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं के उपरांत संपूर्ण होती है। इन रासायनिक अभिक्रियाएं
जो है एंजाइमों के उत्प्रेरण में होती हैं, अर्थात यह क्रिया बिना एंजाइमों की नहीं होती है। चरणबद्ध प्रक्रमों में होती है, अभी आगे आपको बताया जाएगा कि ये कई चरणों में संपन्न होती हैं, एक छोटे से समीकरण में नहीं होती हैं, तत्कालिक नहीं होती। ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह एटीपी के रूप में होता है। भौतिक क्रियाओं में, रासायनिक क्रियाओं में आपने ऊर्जा का उत्पादन देखा है, प्रकाश के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है, लेकिन जैविक श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है, जिसमें ऊर्जा बांड होते हैं और उस ऊर्जा बांड पर एनर्जी सुरक्षित होती है। इस तरह से आप श्वसन और दहन में अंतर कर सकते हैं। ये श्वसन की क्रिया है, फिर यहाँ आप लिख दें दहन, क्योंकि दोनों में पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और दोनों में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन दहन थोड़ा सा संबंधित, अंतर संबंधित है, तो उसे आप समझ लें। श्वसन जैविक क्रिया है, दहन रासायनिक क्रिया है, कंजप्शन। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होता है, दहन वातावरण में होता है। श्वसन एंजाइमों की सहायता से होता है, जबकि दहन के अनुकूलन पर होता है, जैसे उचित ताप हो, दहन सामग्री हो, उस पर होता है। यह चरणबद्ध तरीके से होता है, यह बहुत तेजी से होता है। इसमें उस ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है, जबकि दहन में ऊर्जा का उत्पादन प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होता है। अब देखिए श्वसन के प्रकार। जीवों में श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की सहायता से होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाता है, जो समीकरण आपको दिया गया है। इस समीकरण को नोट करें। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है तथा 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। कुछ विशिष्ट कंडीशन में कोशिकाएं व जीव पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्लूकोज का विघटन करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अर्थात वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना ऑक्सीजन प्रयुक्त हुए होने वाला श्वसन अनाक्सी श्वसन कहलाता है। अनाक्सी श्वसन में एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जैसे अन्य यौगिक बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऊर्जा की बहुत कम मात्रा निकलती है। इतना लिखने के बाद दोनों समीकरण को देखें तो ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में आपको अंतर दिखाई देगा। जो आप लिखेंगे कॉपी में, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर। क्या अंतर है? इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें ऊर्जा की अधिक मात्रा 38 एटीपी का उत्पादन होता है। इसमें ऊर्जा की कम मात्रा 2 एटीपी का उत्पादन होता है। ऑक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेती है, अनाक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेती है। ऑक्सी श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है, अनाक्सी श्वसन में किंडवन होता है, क्रेब्स चक्र नहीं चलता है। अर्थात अनाक्सी श्वसन की समस्त क्रियाएं कोशाद्रव्य में होती हैं, जबकि ऑक्सी श्वसन की कुछ क्रियाएं कोशाद्रव्य में होती हैं और कुछ क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इस तरह से इतना नोट करें। उसके बाद 2 प्रश्न हमारी तरफ से ले लें। नंबर 1 क्वेश्चन जिसका आंसर लिखें,
श्वसन और दहन में अंतर। नंबर 2, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, यह लिखें। इसके बाद